नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में आगामी होली पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। एसडीओ व डीएसपी रहे मौजूद। बिस्फी थाना की पुलिस ने होली पर्व के मद्देनजर तेज की वाहन चेकिंग अभियान। बासोपट्टी के छतौनी गांव में हुई डकैती कांड के बाद लोगों में दहशत का माहौल कायम। मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव पहुंची छतौनी गांव। भेजा थाना की पुलिस ने द्वालक पंचायत के जानकी नगर में अपहरण केस के एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधवापुर में केरवा गांव के समीप एसएसबी ने 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, किया साहरघाट थाना के हवाले। जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी ने स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। बिस्फी में होली के मद्देनजर निरोधात्मक कार्रवाई हुई शुरू। होली व सब्बे बारात को लेकर 150 लोगों के विरुद्ध की गई 107 की कार्रवाई। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने अंबेडकर चौक से 11 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कलवाही पीएचसी परिसर में परिवार नियोजन के तहत 9 महिलाओं का हुआ बंध्याकरण। मधुबनी डीआरडीए सभागार में पंचायत सेवक, लेखापाल और आईटी सहायक के आयकर कटौती प्रावधान को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधवापुर में सरपंच बलराम कुमार झा ने रोका ग्रामोद्योग भवन को तोड़ने का काम। और उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्य मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में मिले भाजपा की जीत को लेकर मधुबनी भाजपा कार्यालय में मनाया गया विजय उत्सव। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आगामी पर्व होली को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत विभिन्न थानाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक के आयोजन के लिए निर्देशित किया गया। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में होली शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी थानाध्यक्ष सदर अनुमंडल मधुबनी को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत होली शांति समिति बैठक के आयोजन के लिए निर्देशित किए। साथ ही विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी होली पर्व के मद्देनजर बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दी है। इस दौरान कई वाहनों की जांच की गई, साथ ही कागजात उपलब्ध न होने पर वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। होली पर्व को लेकर बिस्फी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दी है। बीते बुधवार को बिस्फी थाना परिसर के सामने थानाध्यक्ष राजकुमार राय के नेतृत्व में एएसआई उदय सिंह, हरेंद्र राय, रविंद्र चौधरी समेत अन्य पुलिस बल की मौजूदगी में सघन वाहन चेकिंग की गई। 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन का डिग्गी खोलकर चेकिंग की गई। साथ ही गाड़ी के इंश्योरेंस, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कागजात की जांच की गई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि 7 वाहन के कागजात में त्रुटि पाई गई। उन वाहन चालकों से 7,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव में हुई भीषण डकैती कांड के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। इसी बीच मधुबनी जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव छतौनी गांव पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही इस घटना का उद्भेदन करने के लिए निर्देशित किया।
बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के छतौनी गांव में हुई डकैती कांड के बाद लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं इस घटना की खबर सुन मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव छतौनी गांव पहुंची और घटना का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद करने की बात कही। चेयरमैन बिंदु गुलाब ने थानाध्यक्ष समेत कई वरीय पदाधिकारी को फोन लगाकर घटना का जल्द उद्भेदन करने को कहा। साथ ही छतौनी में पुलिस चौकी देने व सीमावर्ती क्षेत्र में नियमित रूप से गश्ती करने का निर्देश दिया। वहीं जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने घटना की घोर निंदा करते हुए अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि मंगलवार की रात करीब 2 दर्जन अपराधियों ने छतौनी गांव निवासी सितेश यादव के घर भीषण डकैती को अंजाम देकर फरार हो गए। बमबारी व हवाई फायरिंग कर गांव में दहशत फैला दिया। वहीं घटना में 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी राम उद्गार यादव अभी भी इलाजरत हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस कांड की उद्भेदन के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। बहरहाल देखना है कि अपराधी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। इस मौके पर बासोपट्टी प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, राजेश सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि व आसपास के लोगों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। मेन गेट को ही तोड़ दिया। इस लड़का को ही पहले बंधक बनाया था। यहाँ जो डकैती का घटना घटी है, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई आपको? यहाँ पे यहाँ जो लोकेशन पे आके जानकारी प्राप्त हो रही है, ये काफ़ी बॉर्डर लाइन एरिया है। 3 किलोमीटर पे ही नेपाल का बॉर्डर है, जो स्ट्रेट रोड है और ओपन है। तो इस परिवार का आज हम देखने आए थे, तो सबसे बुरा तो यही लग रहा है, जो दादी रूप में इतने सीनियर सिटीजन है, इनको भी मारपीट किया गया है। घर की महिला को, बच्चा को बंधक बना के 20 से 25 लुटेरे, जो ग्रामीण लोगों का कहना है, घर में आके लूटपाट करके और घर के लोगों को दरवाज़ा तोड़ के उसी से उनको मार पीट करके, घर के एक बेटा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में है, पारस में अभी एडमिट करवाया है उनको। तो काफ़ी दुखद घटना है और 21st सेंचुरी के डेट में ये सब एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। इनको इनका सम्मान मिलना चाहिए, पूरे परिवार को, और इन्हीं को नहीं, गाँव वासियों को भी। बहुत जल्द हम बात करके प्रशासन से यहाँ पे एक कैंप लगवाएंगे, ताकि सब लोग सुकून से रात में सो सके, महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो। 21वीं सदी में ये सब अब नहीं चलने वाला है, इतना डर के नहीं जीने वाला है दुनिया। ये सवाल खड़े होंगे ही, लगातार ये हो रहा है। हम आज यहाँ हैं तो जनता द्वारा ही कहा गया है कि ये लगातार रिपीटेड घटना हो रही है, और इसके पहले जो थाना पदाधिकारी थे, उनके रहते हुए लोगों का ही कहना है कि इतनी घटनाएं नहीं हो रही थी, कंट्रोल थी घटना में। लेकिन अब कोई नए थाना प्रभारी आए हैं, जब से घटना लगातार बढ़ी जा रही है, कंट्रोल नहीं है उसमें। इस पे क्या पहल हुई आपके द्वारा? डीएसपी से बात कर रहे हैं, एसपी से बात कर रहे हैं, और जल्द से जल्द यहाँ पे पहले कैंप लगवा के घर के लोगों को पहले सुरक्षित करवा रहे हैं, और इनके हक के लिए और इनको इंसाफ मिले, इनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, ये सुनिश्चित करवाएंगे। कुछ लोग आए और टेंगारी, कुल्हर, हरबे हथियार से लगातार कई फायरिंग करते हुए, बमबाजी करते हुए इस तरह का विघट घटना किया है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति हैं राम उद्गार यादव जी अभी पारस हॉस्पिटल में है। 12 बजे डॉक्टर के ओपिनियन आने के बाद हो सकता है उनकी हालत बहुत ही सीरियस है, हो सकता है उन्हें पटना भी ले जाना पड़े। वैसे मेडिकल बोर्ड अभी बैठ रहा है। तो इस तरह की घटना इस क्षेत्र में लगातार हो रहा है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ की यह पुलिस की उदासीनता है। ऐसे थाना अध्यक्ष, मेरा सीधा आरोप है, जब 5 से 10 रोज पहले अगर डकैती यहाँ हुआ और फिर भी इस छतौनी जैसे गांव में, जो थाना से कुछ ही किलोमीटर के दूरी पर है, आप गश्त नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे थाना अध्यक्ष का बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए। और हम आरक्षी अधीक्षक महोदय और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि छतौनी में अविलंब पुलिस पैकेट की व्यवस्था की जाए, नहीं तो लोग यहाँ रात में पलायन करना स्टार्ट कर देंगे। बरसों के बाद ऐसी जो विघटकारी घटना हुई है, लगातार बमबाजी, आधा घंटा तक क्रिमिनल यहाँ रुके रहे और पूरे हरबे हथियार से, और वह जैसे उनकी पत्नी हमें बता रही थी कि दर्जनों की संख्या में था,
तो निश्चित रूप से एक सक्रिय गिरोह हो गया है। और इस गिरोह के खिलाफ जब आम ग्रामीण आएंगे तो लगातार घटना होती रहेगी। यह प्रशासन की विफलता है। बमबारी भी किया गया है। हाँ, निश्चित रूप से पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अन्वेषण जो हो रहा है, अभी तक लगातार हमने एसपी को रात में फोन किए, हमने डीएसपी साहब को फोन किए। डीएसपी साहब वैसे एक्शन में आए और उन्होंने तत्क्षण आए और उन्होंने कहा कि हम पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो तत्परता है वह निश्चित रूप से कायल है, लेकिन थाना अध्यक्ष निष्फल है। थाना अध्यक्ष की बदलाव जरूरी है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार लगातार कई दिनों से वारंटियों के बीच ऑपरेशन चला रहे हैं और वारंटियों की गिरफ्तारी हो रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर द्वालक पंचायत से अपहरण मामले के एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार का वारंटियों के बीच लगातार ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर द्वालक पंचायत के जानकी नगर में अपहरण केस के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भेजा थाना में दर्ज एफआईआर आवेदनकर्ता रंजीत सिंह ने जानकी नगर के 2 लड़के के विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसका प्रथम अभियुक्त नथनी सदाई का पुत्र गंगाराम सदाई है, जो करीब 8 माह कारावास में रहकर बेल पर घर आ चुका है। उसी कांड का दूसरा अभियुक्त 30 वर्षीय कैलाश सदाई फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को थी, जो छापेमारी के दौरान गिरफ्तार हुआ। दूसरी तरफ थाना क्षेत्र के बरसाम गांव में अज्ञात चोरों ने सुभाष झा व सुमन झा के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 4 लाख रुपए आभूषण समेत चोरी कर लेने की सूचना थाना प्रभारी को दी गई है। भेजा थाना प्रभारी ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके सूचक बरसाम गांव निवासी मनोज कुमार ने बताया कि बीती रात उनके दोनों भाइयों के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़े भाई के घर के सभी कमरों में ताला लगा था। भाभी चोरी की रात मधेपुर में थी। वहीं छोटे भाई की पत्नी अपने घर में थी। उसके बगल वाले रूम में भी चोरी किया गया, मगर उसको इसका एहसास नहीं हुआ। सुबह जब वह जगी और अपना रूम खोलने गई तब बाहर से बंद पाई। मोबाइल से पड़ोसी को बुलाकर बाहर से बंद कमरे को खुलवाई, तब सभी कमरे का ताला टूटा हुआ देखकर स्तब्ध रह गई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के द्वारा केरवा गांव के समीप 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर व बरामद शराब को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नेपाल से बाइक पर लादकर शराब की खेप लाद कर ला रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा अधिकारियों ने केरवा गांव के पास गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बाइक और शराब की बोतलें जब्त कर ली गई है। बरामद शराब की कुल मात्रा 60 बोतल बताई गई है। आरोपी को एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 291/6 से करीब 300 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर हिरासत में लिया। फिर जब्त सामानों के साथ उसे साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। आरोपी का नाम जय कुमार यादव है। उसका घर मधवापुर थाना क्षेत्र स्थित बैरवा गांव में बताया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिए जाने की जानकारी थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी ने थाना क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दिशा निर्देश दिए, साथ ही यह भी कहा कि किसी भी सूरत में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के विभिन्न वार्डों में पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी ने विभिन्न स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर शिक्षक सेविकाओं को ससमय केंद्र पर उपस्थित होने के साथ कोताही बरतने पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। मुखिया ने बताया कि पोषक क्षेत्र के लोगों की शिकायत पर विभिन्न केंद्रों का जायजा लिया गया है। मुखिया ने सभी सेविकाओं को सख्त लहजे में कहा कि अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा बच्चों एवं महिलाओं को दिए जाने वाले सभी योजनाओं को धरातल पर लाने का आदेश दिया गया है। मुखिया ने कहा कि पोषाहार वितरण में भी विभिन्न प्रकार की अनियमितता नजर आ रही है। सभी बातों की जानकारी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया जाएगा।
मुखिया ने पंचायत समिति की अगली बैठक में सभी मामलों पर कार्रवाई के लिए आवाज उठाने की बात कही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा आगामी होली पर्व को देखते हुए होली में अशांति फैलाने वाले व असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी गई है। इसी के तहत होली व शब बारात को लेकर तकरीबन 150 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में होली पर्व व शब बारात शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बिस्फी पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। बिस्फी थाना क्षेत्र के कुल 150 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक 107 की कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने जानकारी देते हुए कहा कि होली पर्व के दौरान अशांति फैलाने एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि होली तक यह कार्रवाई जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि होली में डीजे साउंड बजाने पर प्रतिबंध है। डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जो भी डीजे संचालक इसका उल्लंघन करेंगे उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। चमकता सितारा, झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड,
अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स में। बुधवार की रात बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान 11 बोतल सौफी नामक नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने बीते बुधवार की रात रात्रि गश्ती के दौरान 11 बोतल सौफी नामक नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान हरलाखी थाना के कमतौल गांव के वार्ड 12 निवासी विजय सदा के रूप में की गई है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक साहब बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि थाना के एसआई बलबंत कुमार के नेतृत्व में थाना पुलिस रात्रि गश्ती कर रही थी। इसी क्रम में अचानक तेज रफ्तार में एक बाइक सवार पहुंचा, जिसको रोककर तलाशी ली गई तो बाइक की डिक्की से शराब बरामद हुआ। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। परिवार नियोजन के अंतर्गत कलवाही के पीएचसी परिसर में 9 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। इसमें कलवाही क्षेत्र के गांव मलमल, लोहा, ढंगा, परौल, डीहटोल एवं अन्य जगहों की महिलाएं शामिल हुई। कलवाही पीएचसी परिसर में परिवार नियोजन के अंतर्गत 9 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया, जिसमें कलवाही क्षेत्र के गांव मलमल, लोहा, ढंगा, परौल, डीहटोल एवं नरार की महिलाओं का परिवार नियोजन के अंतर्गत बंध्याकरण हुआ, जिसमें महिलाओं के बंध्याकरण से पहले ईटी, सीटी, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, एचआईवी, एंटीजन जांच की गई। कलवाही के पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधाकर मिश्र ने बताया कि सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के परिवार नियोजन के अंतर्गत महिलाओं के बंध्याकरण शिविर लगाया जाता है। 60 महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 9 महिलाओं को परिवार नियोजन का बंध्याकरण बुधवार को किया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कलवाही डॉक्टर सुधाकर मिश्रा, वेरिकेशन ट्रेनिंग के डॉक्टर सुरेश प्रसाद, जिले से आए डॉक्टर याची कुमारी, मेडिकल ऑफिसर सर्जन डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर मासूम अख्तर, डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार, डाटा ऑपरेटर विक्रम कुमार सिंह, देवनारायण झा, जेएनएम प्रीति कुमारी, एएनएम सूरज कला कुमारी सहित कलवाही पीएचसी के सभी स्वास्थ्य कर्मी मौके पर उपस्थित रहे। क्या वहाँ का व्यवस्था परिवार बंध्याकरण जो कार्यक्रम हुआ है आज, इसमें कितने महिलाओं का आज ऑपरेशन किया गया? कुल 9 महिलाओं का हम लोगों ने यहाँ ऑपरेशन किया है ना। सभी का यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन किया गया, उन लोगों का जांच किया गया। जांच में प्रेगनेंसी टेस्ट किए, एचआईवी किए, हीमोग्लोबिन किए, और जो स्वस्थ मरीज है उसका हम लोगों ने यहाँ ऑपरेशन किया। का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका बीपी चेकअप हुआ, पर वाइटल्स लिया गया, फिर उसका टेस्ट कराया गया, फिर उसको ओटी में शिफ्ट कराया गया और हमने उसका सफल ऑपरेशन किया। सभी मरीज स्वस्थ है? सभी स्वस्थ है। पोस्ट ऑपरेटिव उनका केयर किया गया। सभी के अंतर्गत महिला लाभार्थी हैं, उनको जो है लाभार्थी मतलब ये प्रबंध किए बंध्याकरण का, जिसमें की जो जांच है, जांच करने के बाद जो हमको सारा चीज करके फिर उसको ओटी में शिफ्ट करके फिर इन लोगों में शिफ्ट। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय सभागार में बिहार सतत आजीविका समन्वय समिति की बैठक की गई। पर्व होली को लेकर शांति बकरी पालन से गरीब महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए मधवापुर प्रखंड की 11 पंचायतों के 26 गाँव में 4000 गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है। बकरी पालन से गरीब महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए मधवापुर प्रखंड के 11 पंचायतों के 26 गांवों में 4000 गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है।
इस मुहिम को सफल बनाने के लिए मधवापुर प्रखंड कार्यालय सभागार में बिहार सतत आजीविका समन्वय समिति की बैठक की गई। बीडीओ राजेश कुमार की मौजूदगी में अनेक पंचायतों के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रमेश झा ने कहा कि गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आधुनिक खेती और व्यावसायिक बकरी पालन कराना आसान तरीकों में से एक है। निशांत झा ने जन कल्याणी योजना को सफल बनाने के लिए इस कार्य में लगे लोगों को मदद करने की अपील वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों से की। पशुपालन पदाधिकारी अरविंद देव ने बकरी पालन से आमदनी विषय पर लोगों को विस्तार से बताया। अभिज्ञान दिशा और हाइपर प्रोजेक्ट के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम को डॉक्टर महेश कुमार, संतोष रंजन सिंह, करुणेश शुक्ला, अनिल कुमार, समोल पाठक, शशि कुमार राय ने अपने अपने विचार रखे। से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी डीआरडीए के सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान पंचायत सेवक, लेखापाल और आईटी सहायक को आयकर कटौती प्रावधान के संबंध में जानकारी दी गई। मधुबनी डीआरडीए के सभा कक्ष में पंचायत सेवक, लेखापाल और आईटी सहायक को आयकर कटौती प्रावधान के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला के संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पहली पाली 12:30 बजे से 1:15 तक जयनगर, फुलपरास एवं झंझारपुर अनुमंडल के थे, तो वहीं 1:30 से 2:15 तक बेनीपट्टी और सदर अनुमंडल का कार्यशाला था। इसका ये बैठक है कि पंचायत में जो 15वीं योजना या जो भी हमारा भुगतान होता है उसके टीडीएस के संबंध में इनका एक दरभंगा के हमारे जो टीडीएस से संबंधित आईटी अफसर जो है संजय कि हर पंचायत में टीडीएस के लिए टैन नंबर होना चाहिए। इससे संबंधित इन लोगों को जानकारी देने के लिए कि कैसे कटौती की जानी है पंचायत के भुगतान पे, टीडीएस जनरेट कैसे करना है हर पंचायत के लिए, इसी के संबंध में कार्यशाला आएंगे। तो ये लोग जो बैठे हुए हैं लोग कौन सब है? पंचायत सचिव हैं सभी, मतलब हमारे 2 ग्रुप में हम लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ था। एक प्रोग्राम हमारा 12:30 से 1:15 तक चला था, जिसमें झंझारपुर, जयनगर और फुलपरास अनुमंडल था, और दूसरा जो हमारा अभी चल रहा है जिसमें सदर अनुमंडल है और एक बेनीपट्टी है। ये दोनों ग्रुप करके हम लोग सभी पंचायत सचिव और सभी लेखापाल को हम लोग बुलाए हैं कि वो लोग इस चीज़ों को समझ ले कि कैसे, क्योंकि इन्हीं लोग का दायित्व है, पंचायत सचिव ही सचिव होता है पंचायत का, तो उनका दायित्व है कि ये चीज़ों को समझ लें कैसे कटौती करना है, कैसे टैन नंबर जनरेट करना है, और इस कार्यशाला का आयोजन करना ये उद्देश्य है। विकास के लिए मंत्री आजकल बहुत आ रहे हैं, आपकी बात है कि ग्राउंड लेवल से ही उनका काम हो रहा है, योजनाओं का कार्यान्वयन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में खादी ग्रामोद्योग भवन को तोड़ने आए कर्मियों को सरपंच बलराम कुमार झा ने मकान तोड़ने से रोक दिया। उन्होंने बताया है कि कर्मियों के पास किसी भी प्रकार का अथॉरिटी लेटर नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि वह वैधानिक रूप से इस भवन को तोड़ने आए हैं। मधवापुर में खादी ग्रामोद्योग भवन को तोड़ रहे कर्मियों को सरपंच बलराम कुमार झा ने मकान गिरने से तत्काल रोक दिया। उन्होंने बताया भवन तोड़ रहे लोगों ने कोई अथॉरिटी लेटर नहीं दिखा पाए जिससे लोगों को पता चल सके कि भवन वैधानिक रूप से तोड़ा जा रहा है या फिर उस पर अवैध कब्जा करने का प्रयास है। इस संबंध में पूछे जाने पर मधवापुर के सीओ राम कुमार पासवान और थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि उन लोगों के पास भवन तोड़ने से संबंधित कहीं से कोई सूचना नहीं है। शिकायत के आलोक में जांच के दौरान गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सहित बाकी 3 राज्यों में मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। वहीं इसको लेकर मधुबनी के भाजपा जिला कार्यालय में विजय उत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश सहित बाकी 3 राज्यों में मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में
मिले भाजपा के बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला कार्यालय के सभागार में जिले भर से पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में विजय उत्सव मनाते हुए अबीर गुलाल से एक दूसरे को रंगते हुए भाजपा को मिले बहुमत पर खुशियां जाहिर करते हुए भगवा होली खेलते हुए वहां के आम जनमानस का धन्यवाद किया। वहां पर चुनाव कार्य में लगे सभी नेताओं का अभिवादन किया। एक दूसरे को गुलाल लगा मिठाई खिलाकर जश्न मनाते हुए विजयोत्सव मनाया गया। वहीं जिलाध्यक्ष शंकर झा ने विधान परिषद के घोषित एनडीए उम्मीदवार विनोद सिंह के साथ पत्रकारों के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए बताया कि 1985 के बाद किसी भी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता मोदी योगी के विकास मॉडल के दम पर और जनता जनार्दन के प्रचंड बहुमत तथा भगवान राम के आशीर्वाद के दम पर 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार में आई है। इसके साथ साथ बाकी 3 राज्य उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी भाजपा की अपनी सरकार बनी है। वहीं विधान परिषद चुनाव हेतु एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने सभी को इस जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को एमएलसी का उन्हें प्रत्याशी बनाने पर धन्यवाद दिया। इस दौरान मधुबनी जिला कार्यालय पर विजयोत्सव मनाया गया। जुलूस में जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, मनोज कुमार मुन्ना समेत सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। ये आपने देखा है कि इस चुनाव में 3 दशक के बाद यूपी में कोई अब सरकार वापस आई है। आपने देखा है कि उत्तराखंड में कि वो सरकार वापस आई है। आपने देखा है कि गोवा में वापस आई है। जितने भी राज्य हैं सब में काम के बदौलत भाजपा ने अब एक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता के बदौलत आज यह आपको जीत दिखाई देती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ऐतिहासिक जीत है और सारे लोग एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, एनडीए के सारे लोग पूर्व से ही संतुष्ट थे कि चारों राज्य में एनडीए की बीजेपी की सरकार होगी। आदि धुमला का मीडिया वाला लड्डू खुआवा सबके लड्डू अच्छे आए। जो यह जीत है भारतवर्ष के चारों राज्यों के जो मतदाता हैं उन्होंने सूझबूझकर विकास के नाम पर नरेंद्र भाई के नेतृत्व, योगी भाई के मेहनत के कारण यह जीत हुई है, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष के चुनाव तो 5 राज्य में हुआ है लेकिन पूरा भारतवर्ष के आम जन काफी खुशी है और हम आपके माध्यम से बिहार से ही उन लोगों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने अपना योगदान इसमें दिया है। गांव गरीब किसान मजदूरों की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो देश के अंदर गांव गरीब और किसानों के लिए विकास की काम किया गया है, उनकी जीवन में जो खुशहाली लाने का काम किया है, हिंदुस्तान की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करके और चारों राज्यों में कमल खिलाने का काम किया है। और आने वाला जो यहाँ बिहार विधान परिषद का चुनाव है उसमें भी यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी विनोद सिंह है उनको भी अपार बहुमत से जिताने का काम करेंगे। विनोद जी, नेता प्रतिपक्ष का बयान आया था कि 10 तारीख को हम लड्डू खाएंगे। आज मधुबनी के तमाम एनडीए कार्यकर्ता उनको आमंत्रित करते हैं कि जब आपका मधुबनी आगमन होगा तो हम सारे एनडीए कार्यकर्ता निश्चित रूप से उस दिन आपको लड्डू खिलाएंगे। और काम हम करे मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें। भाजपा के पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि इस बार वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। आगामी 15 मार्च को वह अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल करेंगे। भाजपा के पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ बतौर निर्दलीय स्थानीय निकाय से एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। 15 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान टाउन क्लब मैदान में नामांकन सभा का भी आयोजन रखा गया है। ये बातें पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ ने प्रेस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीतकर आए प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार यह सीट एनडीए के विंग जदयू में चला गया है, मगर इससे पहले जो उम्मीदवार जीते थे उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा, पार्टी ने चेहरा भी नहीं बदला। ऐसे में वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन करने का निर्णय लिए हैं। कुछ प्रत्याशी जो जनता के बीच नहीं हैं, क्या वे जनता के प्रतिनिधियों की आवाज बुलंद करेंगे? एनडीए को अगर यह सीट बचानी है तो पहले उनका कार्य देखना होगा। इसके अलावा 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मौके पर संघ विचारक अरविंद कुमार यादव, मुखिया सतीश साजन, प्रहलाद पूर्वे, रुपेश कुमार उपस्थित रहे। एनडीए के विंग जदयू के खाते में चला गया। हम प्रांत से बार बार आग्रह कर रहे थे कि जदयू का जो उम्मीदवार है उनका जो कार्यकाल रहा वो संतोषजनक नहीं रहा, जिसके कारण जनप्रतिनिधि और जो जननायक वो सभी लोग असंतुष्ट थे। और आपके माध्यम से हम लगातार प्रदेश को भी ये सूचना दे रहे थे कि अगर एनडीए को सीट बचाना है तो उम्मीदवार को बदला जाए। लेकिन परसों जानकारी हुई कि एनडीए के जदयू के उम्मीदवार वही हैं जो पहले थे। इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं से विचार करने के बाद हम अपना निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा आज कर रहे हैं और 15 तारीख को हमारा नॉमिनेशन भी होगा। पूरे जिला के सभी जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि मेरे नॉमिनेशन में आकर के और जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो मान सम्मान की आवाज को उनका बुलंद कर सके, क्योंकि हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इतना जरूर बोलना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि आज
त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लेकर कर विधान परिषद का नेतृत्व करना चाहते हैं, वो ऐसे प्रतिनिधि का नेतृत्व करना चाहते हैं जो अपने अपने वार्ड के नेता हैं। लेकिन ये देखने में आया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके मुंह से अभी तक एक शब्द भी हम लोग कहीं भी देखने को नहीं मिला। वो सदन में जाकर क्या आवाज उठाएंगे। ऐसे भी प्रतिनिधि को देखने को मिला कि जिनको मौका मिला जिला में नेतृत्व करने का, लेकिन वो भी कोई ऐसी बात को नहीं रख सके पटल पर कि जिससे जनप्रतिनिधियों को आकर्षण बढ़े। इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि चूंकि आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपको प्रतिनिधि चुनना है, तो जब प्रतिनिधि आप चुनेंगे तो ऐसे सभी का कार्यकाल जो प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं उनका आपको समीक्षा करना चाहिए। कुछ जनप्रतिनिधियों का कुछ उम्मीदवार के द्वारा जनप्रतिनिधियों का अपमान भी किया जा रहा है, जो मतदाता के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये आवाज बुलंद किया जाता है कि तुम जिस जनप्रतिनिधि को चुने हो उसका जो है कुछ ना कुछ हम लोग दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं किसी गलत स्रोत के माध्यम से। तो वैसे भी उम्मीदवार से मैं आगाह करना चाहता हूं कि मेरे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के वोट से चुन करके आए हैं और उनके वोट से निर्वाचित नेताओं का द्वारा ऐसे नेता को चुनना है जो आपके आवाज को बुलंद कर सके। इसीलिए मैं ऐसे उम्मीदवार से भी आग्रह करता हूं कि आप ऐसे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान नहीं करें, सरेआम दाम मत लगावे, जिससे कि जनप्रतिनिधि अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत के एकारी गांव में 5 दिवसीय महावीर झंडा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव के शुरू होने से आसपास का क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। महान बनने के लिए सेवा भाव रखने की अपील पिरौखर पंचायत के एकारी गांव में महावीर झंडा महोत्सव उद्घाटन के मौके पर लोगों से की गई। उद्घाटनकर्ता पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने आयोजकों से कहा कि हनुमान की उपासना को सफल बनाने के लिए उनके द्वारा की गई स्वामी की सेवा कार्य का अनुकरण करने की जरूरत है। वहां कलश शोभा यात्रा के साथ 5 दिवसीय महावीर झंडा महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। 251 कन्याओं ने रातों नदी के तट पहुंचकर कलशों में पवित्र जल भरे, फिर नगर परिक्रमा करती हुई पूजा पंडाल पहुंचकर वहां कलशों को स्थापित किया। ब्रह्म स्थान परिसर में 85 फीट झंडा को आयोजन समिति के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से खड़ा किया। प्रकाश दास के नेतृत्व में उदय पासवान, सोनफी पासवान, रविंद्र पासवान, उपेंद्र पासवान, ब्रजमोहन पासवान, बबलू, रणधीर पांडे समेत कई लोगों समारोह को सफल बनाने में लगे हैं। से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विगत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी निवासी अधिवक्ता जूली झा व अधिवक्ता पूनम झा ने प्रेस के सामने अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें और सख्त बनाने की जरूरत है। तो वहीं पूनम झा ने कहा कि अब वक्त आ गया है जहां महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह दिन उन तमाम महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से देश दुनिया में अपना नाम कमाया है, अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस दिन को मनाने का एक और उद्देश्य है, आए दिन जो महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं उनको आगे बढ़ने के लिए जिन भेदभावनाओं का सामना करना पड़ता है, इस तरफ कानून, प्रशासन, समाज का ध्यान आकर्षित करने, इन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। तभी हमारी माताएं, बहनें और सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी, दृढ़ संकल्पित होकर इस देश दुनिया का नाम रोशन करेंगी। न सिर्फ कानून को और सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, बल्कि मानवीय और सामाजिक तौर पर भी नैतिकता में बदलाव लाने की समय की मांग है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट जूली झा आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर हम जो महिला दिवस के बारे में कह रहे हैं कि जो महिला को अब जागरूक करने के लिए सशक्तिकरण
होना जरूरी है। सबसे सर्वप्रथम शिक्षा है। जो शिक्षा प्राप्त हो हर प्रत्येक महिला को, तो हर एक देख पर, हर विभाग में, हर स्तर पर, हर जगह आगे बढ़ सकती है। महिला क्या नहीं कर सकती? अभी आबादी और न्याय के लिए जागरूक होना चाहिए सभी महिलाओं को, और हर एक पुरुष के साथ देख से देख चलाकर सहभागिता बन के चलना चाहिए। और महिला को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। कहावत है, जो कहा गया है रामायण में, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। ये सोचना गलत है। वहाँ समुद्र न तुलसीदास कहे हैं और न भगवान राम ने रामायण में लिखे हैं, वाल्मीकि जी। और समुद्र का कथन है कि जब महिला तारने की चीज नहीं है, महिला तार रही है पूरे देश को, पूरे विश्व को, अपने धरती को, अपने सृष्टिकर्ता बन करके सारे समाज को तार रही है। तारना यहाँ शब्द है जो ढोल की तरह तारना महिला को नहीं चाहिए, महिला खुद तार रही है। अपनी समझने की बात है। इसलिए हर विभाग में महिला को प्रोत्साहन करना चाहिए। पुरुष प्रधान रहते हुए देश में और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, जहाँ महिला को हर एक देग पर अवरुद्ध करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हम लोगों की खुशी है। हर चुनौती लड़ते हुए महिला आगे बढ़ रही है, हर घर से, अपने राज्य से, अपने देश से, और हर विभाग में आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी ही। और आप लोगों को इसमें पुरुष को हर तरह से उनको मदद करना चाहिए, ताकि महिला आगे बढ़ सके। क्या नाम है मैडम का? मेरा नाम पूनम देवी हुआ। अभी अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता बार एसोसिएशन में सहायक सचिव के पद पर वर्तमान में जीती हुई हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी पर, और भाजपा में प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी। कौन जिला? मधुबनी जिला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कचरा प्रबंधन के तहत मधुबनी के जिला विकास आयुक्त विशाल राज ने बरदेपुर व दयालपाली कचरा गार्ड का स्थल निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कलवाही पीएचसी के लचर व्यवस्था व छत से पानी के रिसाव को लेकर वरीय पदाधिकारी से शिकायत की। जिला विकास आयुक्त विशाल राज ने कचरा प्रबंधन के तहत बरदेपुर एवं दयालपाली कचरा गार्डन का स्थल का निरीक्षण किया। जिला विकास आयुक्त ने सबसे पहले कलवाही पीएचसी के लचर व्यवस्था एवं छत से पानी का रिसाव का उन्होंने वरीय पदाधिकारी से शिकायत करने की बात कही। जिला विकास आयुक्त ने बताया कि कलवाही प्रखंड में केवल 2 पंचायत पिरुसोलिया एवं पंचायत पाली मोहन में कचरा गार्डन स्थल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने पंचायत पिरुसोलिया एवं दयालपाली ITI कॉलेज के बगल में कचरा गार्डन स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की योजना कचरा प्रबंधन के अंतर्गत बड़ा गड्ढा खोदकर प्रखंड के सभी कचरा को उस गड्ढे में एकत्रित किया जाएगा, जिस कचरा से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। उस जैविक खादों से किसानों को खेती करने में बहुत मदद मिलेगा। कचरा गार्डन स्थल निरीक्षण के मौके पर कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, कलवाही अंचलाधिकारी रसिक लाल टूडू, सुनील कुमार सिंह, राकेश कुमार महतो सहित प्रखंड के कई और कर्मी मौजूद थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हर वर्ष 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि जितनी भी नशे की आदतें हैं उसमें धूम्रपान एक ऐसी आदत है जो एक धूम्रपान पीने से प्रति व्यक्ति की 11 मिनट की जीवन कम हो जाती है। वहीं ये कैंसर जैसे कई रोगों का एक सबसे बड़ा कारण है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बुरी आदतों में से एक है, जिस कारण से कई प्रकार के कैंसर व अन्य रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। हर साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिगरेट पीने वालों को इसे छोड़ने और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है उन्हें कभी ना पीने की सलाह देना है। हर कोई यह जानता है कि धूम्रपान सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। NCDO डॉक्टर SP सिंह ने बताया, एक सिगरेट पीना आपके जीवन से 11 मिनट कम कर देता है।
इसके जोखिम को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यह सिर्फ सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके आसपास खड़े लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान करने वाले लोगों को कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और स्ट्रोक जैसे गंभीर रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया, आजकल की जनरेशन में धूम्रपान करने का एक ट्रेंड सा बन गया है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं तो वहीं कुछ लोग मंडली बनाकर हुक्का पीते हैं। हर किसी के पास धूम्रपान करने का अलग बहाना होता है। कुछ लोग इसे स्ट्रेस बस्टर नाम देते हैं और कहते हैं कि सिगरेट पीने से उनका तनाव कम हो जाता है और उन्हें अच्छा महसूस होता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह सिगरेट पिए बिना उनका पेट साफ ही नहीं होता है। हालांकि इन सभी बातों की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। वहीं कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स बताती है कि धूम्रपान करने से वास्तव में चिंता, तनाव व अन्य मानसिक समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सिर्फ 4 से 5 सिगरेट पीने से ही सिगरेट की आदत पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट पीने वाले काफी लोग यह मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 1-2 दिन ही धूम्रपान किया था और उसके बाद उन्हें सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया, दृढ़ इच्छा शक्ति से सिगरेट की आदत को छोड़ा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट पीने वाले लगभग 40% लोग इसे छोड़ने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग धूम्रपान छोड़ने में पूरी तरह से असफल रहते हैं और कुछ लोग एक निश्चित समय तक सिगरेट पीना बंद करके फिर से शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ लोग सिगरेट छोड़ने में सफल हो जाते हैं। धूम्रपान छोड़ने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति होना जरूरी है, जिसकी मदद से सिगरेट पीना छोड़ने में मदद मिल सकती है। इसके लिए धूम्रपान करने वाले लोगों से दूरी बनाना, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद लेना, रोजाना एक्सरसाइज करना और अच्छी डाइट लेना, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, बेचैनी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना, इन सभी टिप्स की मदद से धूम्रपान छोड़ा जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।